सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और आप सबका स्वागत करते हैं हम परमेश्वर की हजूरी में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे बाइबल स्टडी में कि एलिशा ने नामान कोढ़ी को कैसे चंगा किया। सीरिया में नामान एक सेना का नेता था। उसने सीरिया की उपलब्धि में मदद जीत के सम्मान और प्रसिद्धि से प्राप्त की थी। दुर्भाग्य से वह एक कोढ़ी था। उसकी इज़राइल की गुलाम लड़की ने उसे चंगाई के लिए नबी एलीशा की तलाश करने के लिए कहा और उस युवा लड़की के विश्वास ने नामान में आशा को प्रेरित किया। नामान इज़राइल गया, इसलिए वह उपहार और सीरिया के राजा बेन हादाद के एक पत्र के साथ इज़राइल गया, जो इज़राइल के राजा योराम से नामान को चंगा करने के लिए कह रहा था। लेकिन इज़राइल का राजा परेशान था और कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ चंगा करने के लिए? बेन हादाद के अनुरोध में परमेश्वर की अद्भुत शक्ति के साक्षी होने के अवसर को देखने के बजाय इज़राइल के राजा ने उसे डराने की अनुमति दी और उसे डर था कि यह उसके खिलाफ साजिश हो सकती है। परमेश्वर ने मदद की। फिर नामान की यात्रा और अनुरोध के बारे में नबी एलीशा ने सुना। योराम इज़राइल के राजा ने विपत्ति के रूप में देखा। एलीशा ने इसे एक अवसर माना। विपत्ति के समय में हमें याद रखना चाहिए कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो लोगों पर तरस और दया से देखता है। इसके बाद नामान अपने रथ, उपहार और नौकरों के साथ एलीशा के घर आया। एलीशा का संदेश। लेकिन नबी एलीशा नामान को देखने नहीं गया। इसके बजाय उसने उसे चंगा होने के लिए यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने का संदेश दिया। लेकिन नामान क्रोधित था और ये कहते हुए चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से अलग उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। नामान को अपने गौरव को जाने की जरूरत थी। नामान ने खुद को विनम्र किया और चंगाई प्राप्त की, और नामान के सेवकों ने उसे ये करने के लिए आश्वस्त किया कि नबी ने उसे क्या करने के लिए कहा था। अंत में उसने अनुपालन किया और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। बहुत आभार के साथ नामान वापस एलीशा के पास आया और उसने सच्चे परमेश्वर में अपना विश्वास जताते हुए कहा कि अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह उपलब्धि या ये उपहार उसकी अपनी शक्ति के माध्यम से है जो नामान चंगा था, लेकिन ये परमेश्वर की शक्ति थी। तब नामान शांति से चला गया। गेहजी का लालच और सजा। लेकिन गेहजी लोभ और लालच से भरा हुआ नामान के पीछे आया और उससे झूठ बोला कि उसका स्वामी एक उपहार मांग रहा है। इसलिए नामान ने उसे वह दिया जो उसने अनुरोध किया। फिर गेहजी ने उपहार छिपा दिया और अपने स्वामी के घर लौट आया। लेकिन यहोवा ने एलीशा को बताया कि गेहजी ने क्या किया, और नबी ने उसे ये कहते हुए फटकार लगाई कि नामान का कोढ़ तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को हमेशा के लिए जकड़ लेगा। गेहजी का हृदय उस दिन होने वाले चमत्कार के लिए प्रशंसा से भर जाना चाहिए था। बजाय इसके उसने केवल अपनी स्वार्थ इच्छाओं के बारे में सोचा। विश्वास ठीक होता है। यीशु ने नामान की कहानी का उपयोग यहूदियों के अविश्वास के विपरीत यहूदियों के अविश्वास को दर्शाने के लिए किया था। जब उसने कहा था, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यामी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। यीशु पाप की कोढ़ से जाति की परवाह किए बिना सभी लोगों को साफ करने के लिए आया था और केवल उसकी योग्यता में विश्वास के माध्यम से
और उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी सक्षम कृपा से लोग परमेश्वर के साथ अनुग्रह पा सकते हैं। इस बाइबल स्टडी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विश्वास और अविश्वास का क्या उपाय है, कि हमें परमेश्वर में अटूट विश्वास रखना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, और खुदावन की जो आज्ञा, जो हुक्म है, हमें उन्हें मानना सीखना, क्योंकि छोटे छोटे हुक्म, छोटी छोटी आज्ञाएं परमेश्वर या परमेश्वर के दासों के जरिए, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग को देना चाहता है, और अगर हम उन्हें पालना करते हैं, अपने अगुवे की पालना करते हैं, तो हम ब्लेस होते हैं और हम अपने जीवन में आशीषित होने पाते हैं। और हमें लालच नहीं करना है, हमें बिना स्वार्थ के जो है परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। इस बाइबल स्टडीज वचन के जरिए प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, और आप विश्वास में बहुत स्ट्रांग बनने पाएँ, मजबूत बनने पाएँ, ताकि खुदावन आपको आपके जीवन में और भी जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स रखी है उसे देने पाए, और शैतान उसे छीनने ना पाए आपके जीवन से। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।